स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताऊंगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आकर्षण न्यूक्लियस के द्वारा सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चले जाएगी उसकी आकर्षण बल में कमी होना। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिया गया है जहां पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ जो सेल होता है उसको इनर सेल कहा जाता है और सबसे आखिरी वाले को आउटर सेल कहा जाता है। जब न्यूक्लियस के पास में इनर सेल का आकर्षण ज्यादा होता है उसी प्रकार से आउटर सेल में भी आकर्षण होना चाहिए, लेकिन आउटर सेल का जो आकर्षण को रोकना, कम करना, उसकी आकर्षण का जो प्रभाव है कम हो जाना, उसे कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो प्रभाव न्यूक्लियस के चार्ज पर प्रभाव डालना, तो प्रभाव डालने के लिए हमें किस चीज को डिटरमाइन करना पड़ेगा? उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। जितना आकर्षण बल आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को करना चाहिए उतनी आकर्षण बल को अनुभव नहीं कर पाता और उन्हें निकालने के लिए हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, वेयर जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ elements, sigma is screening इफेक्ट। ठीक है, तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को देखने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ वैल्यू को याद करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1, इसका मतलब होगा 1s1। ठीक है, दूसरे के लिए जाऊंगा लिथियम के लिए, हाइड्रोजन लिथियम का होता है 3, तो मैं लिखूंगा 1s2 2s1। इस प्रकार से जो एलिमेंट आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे, किसके आधार पर? हून और अपाउ के आधार पर। तो पहला नियम आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का बढ़ते हुए क्रम में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें किस प्रकार से उसमें आउटर सेल है और किस प्रकार से उसमें इनर सेल है या कहां पर है। दूसरा हमें यदि कैल्शियम के लिए देखें, कैल्शियम का होता है 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 18 हुआ। अब क्या हो जाएगा? 4s2। तो ये वाला सेल है हमारे लिए N, जो यहां पर है N क्या है? हमारा आउटर सेल। ठीक है, इससे नीचे वाले को कहा जाता है N-1 इनर सेल। ये हमारा क्या है? आउटर। ये हमारा क्या है? इनर सेल। इससे नीचे वाला और क्या है हमारे लिए? ठीक है, सबसे पहले 1s का, फिर 2s के सीरीज का, फिर 3s का, उसके बाद है 4s का। ठीक है, और इधर वाला भी क्या कहलाएगा? आपका इनर सेल। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश को डिटरमाइन करने के लिए कुछ वैल्यू को हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने एक टेबल बनाया है। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल यदि आउटर सेल में हो, ठीक है, तो उसके लिए 0.35, ठीक है, याद रखना है। जैसे ही वो इनर सेल में आएगा उसका मान 0.85 और उसके बाद N2 के बाद 3, 4, 5 एक्सेट्रा कुछ भी आए उसके लिए हमें मान याद रखना है 1। दूसरा, यदि वो D और F ऑर्बिटल के लिए है, यदि D और F ऑर्बिटल आपके आउटर सेल में है, ठीक है, उसके लिए 0.30। उसके बाद है आपका N1 2, सभी के लिए इसका मान 1 और 1 मान प्राप्त होता है। ठीक है, स्पेशली हमें हाइड्रोजन के लिए ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम जिसमें 1s ऑर्बिटल हो, सिर्फ 1s,
उसके लिए एस ऑर्बिटल का मान 0.30 नोट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल से समझे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। लिथियम का 3 होता है 1s2 2s1। अब इसका इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि हमें निकालना है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन, इसके आकर्षण बल को हमें ज्ञात करना है। इसका ज्ञात करना मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका तो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हीं का निकालना है। इनके सापेक्ष में इनके साथ किस प्रकार का स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसलिए इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसके लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहां पर 0.35 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आउटर सेल है। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष रखकर दूसरे के लिए निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एन है, जिसके लिए एन का मान निकाल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे लिए 0 हुआ। इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0.30 का मान है, 0 हुआ। ठीक है, दूसरा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है जो क्या है n-1 है। ठीक है, अब इसके लिए यदि हम निकालेंगे ये मान तो 0 होगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष हम इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, इसलिए ये मान 0 हुआ। तो इसलिए लिखेंगे n-1 के लिए s ऑर्बिटल के लिए क्या देखते हैं, s और p के लिए दूसरे के लिए 0.85, तो 2 × 0.85। ठीक है, लिथियम के लिए क्या निकाल रहे हैं हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए मतलब हम इसमें सिग्मा, जिससे किससे डिनोट किए हैं, सिग्मा से डिनोट किए हैं। अब इसको निकाले, इसके वैल्यू को, तो 1.70 ये हमें मान प्राप्त हो रहा है। अब फॉर्मूला में रखे Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ठीक है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश Z का क्या होता है, इसका 3, परमाणु क्रमांक कितना होता है लिथियम का 3। ठीक है, सिग्मा का स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना निकाले हैं 1.7। ठीक है, तो वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है 1.3। तो कितना मान प्राप्त हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.3। ठीक है, दूसरा बड़ा एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का ही। चलिए कैल्शियम का ही देख लेते हैं। कैल्शियम का 20 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, ये है हमारा n आउटर सेल, ये है हमारा n-1। ठीक है, और ये है हमारे लिए n-2। ठीक है, ये n-2 है, n-3 है, तो उसके बाद का जो वैल्यू होता है आपस में समान है, इसलिए मैं यहाँ पर n-2 एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को उसके सापेक्ष डिटरमाइन करना है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को लिखना पड़ेगा। n का मान कितना होता है एस ऑर्बिटल के लिए 1 × 0.35। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, अब n-1 के लिए देखे थे एस और p ऑर्बिटल के लिए इसका मान क्या था 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन है 6 + 2 8, तो 8 × 0.85 इस प्रकार से होगा। दूसरा हम देखें n-2 और 3 अन्य के लिए क्या होता है 1 कंट्रीब्यूशन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 10 × 1। अब क्या करना है, इनका सभी का आपस में एडिशन करना है। ठीक है, इस प्रकार से मान प्राप्त हुआ, तो हमें सिग्मा निकालना है। सिग्मा के लिए क्या होता है सभी ऑर्बिटल का आपस में योग, तो हो जाएगा 10+। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका 6.80 प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.35। ठीक है, इस प्रकार से 17.15 स्क्रीनिंग इफेक्ट प्राप्त हुआ। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा।
जेड क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक, किसका, कैल्शियम में कितना होता है 20 माइनस 17.15 प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त हुआ 2.85। जेड इफेक्टिव का मान क्या प्राप्त हुआ 2.85। इस प्रकार से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हीलियम के लिए हम देखें। ठीक है, हीलियम का होता है 2। ठीक है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। हमने अभी भी देखा है किसी s ऑर्बिटल के लिए होगा तो उसका मान क्या होगा 0.30 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यदि हम सिग्मा का वैल्यू डिटरमाइन करें, एक है, ठीक है, एक ऑर्बिटल के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.30। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 0.30। अब इसके मान को हम किसमें रखेंगे, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, अब जेड माइनस सिग्मा हो जाएगा तो अब इसको हम कैसे लिखे, जेड का मान क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होता है 2 हीलियम के लिए। ठीक है, और कितना मान प्राप्त हुआ है 0.30। ठीक है, तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा 1.70। जेड इफेक्टिव का मान प्राप्त होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। आई होप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।